या मेरे भगवान, मुझे माफ करना मेरे मालिक। तो जीव अनमोल है मेरी तारा बहन, जीवन अनमोल है, जीवन अनमोल है मेरी तारा बहन, ये मिला भाग्य से है कौन नहीं। जान देने तुम अपना क्यों जा रही, रो रही किस लिए, कुछ छुपाओ नहीं। जहर का प्याला अपने हाथ पीने जा रही हो, आखिर बात क्या है? तो भैया शंकर लो पूछो मेरी हाल को, सबत मेरी बनी है तुम्हारी बगल, मुझको मर जाने तो तुम्हें बचाओ नहीं, मुझको मर जाने दो तुम्हें बचाओ नहीं, पूछ कर हाल दिल को जलाओ। क्या कह रही हो, खुलासा कहो, हाय क्या कह रही हो, खुलासा कहो। सुन के ऐसे सकून चाक सीना हुआ, कर कैसा उसने की कल मुही, उसका दुश्वार दुनिया में। तुम्हारी बहने पते मेरा तुम्हारी बहने पेट में उसके कुछ दिन का बच्चा रहा, गर न विश्वास हो जाकर पूछ लो, और तेरी खुशबू बहन का जमाना हुआ, गर न विश्वास हो। कुछ न कटाई हमारी बहन, नाक कुछ ने कटाई हमारी बहन, अब न बिल्कुल मैं उस पर रहम लाऊंगा, आज ही रात उसको मैं कर दूं खत्म, तुम चलो तेरे पथ को मैं। मानेगा ना तुम्हारी ये कोई बात को, वो बड़ा नीच कमीना और शैतान है, मानेगा ना तुम्हारी। शंकर भैया, उनके पास आपका जन्म व्यर्थ निकलेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कितने बड़े मक्कार और धोखेबाज भैया हो। बहन तारा, तुम मेरे साथ चलो, मैं आपके पति जी के पास चलता हूँ, उनसे हाथ जोड़ूंगा, उनके पैर पड़ूंगा, उनको समझाऊंगा, अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उनको कंठी की तरह उनका गला दाब कर वहीं पर मार दूंगा। ठीक है, अगर तुम जिद्दी कर रहे हो तो चलो, मैं तैयार हूँ चलने के लिए। हाँ ठीक है, आओ मेरे साथ चलो, देखता हूँ। या भगवान, ऐसे मुझसे क्या गलती हो गई? अजय मेरे स्वामी हमेशा मेरे ऊपर उठे रहते हैं।
और हमसे सजना हमसे सजना हम झूठे ना तुम झूठे हो हम झूठे ना तुम झूठे हमसे सजना हमसे सजना राम भवन बाबू साहब। देखा, खुशबुआ मेरी बात इनकार कर रही थी। हाँ बाबू साहब, मैंने साली को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिए। आज उसकी बर्बादी का जश्न हाँ बाबू, हम लोग शराब से बैठकर मनाएंगे। मनाएंगे। आइए बाबू साहब। प्रदीप और बबलू भैया दोनों साधु साधु मिलकर के गीत को सुनते हुए मनोरंजन को लेते हुए गीत पर खुश होकर के 100 रुपये का पुरस्कार करते हैं। भैया जी का बार बार नमस्कार, धन्यवाद पहुँचे। अब ठाकुर साहब के पास चल रही हूँ, उनसे अपनी सारी हकीकत सुनाऊंगी और अपने जीवन के लिए उनसे मैं गुजारा मांगूंगी। ठाकुर साहब की क्या रे खुशबुआ, हवेली पर क्या लेने आई है? मैंने तुझे मना किया था, अपनी मनहूस शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। क्या लेने आई है, बोल। ठाकुर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनी जाए। बोल, क्या कहना चाहती है? ठाकुर साहब, आखिर आप अपने मनमाने मेरे साथ कर ही डाले। ठाकुर साहब, मैंने उस दिन आपके पांव पड़ी थी, मैं कही थी दरवाजा खोल मैं अपने घर जाऊंगी, लेकिन ठाकुर साहब
आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी, जबरदस्ती मेरी इज्जत से बर्बाद किए। ठाकुर साहब, आपका खून मेरे कोख में पल रहा है। ठाकुर साहब, दोबारा आवाज निकाल दिया तो जिंदा जमीन में काट दूंगा साले। ठाकुर साहब, मैं सच कह रही हूँ, मुझे अपना लीजिए, गुजारा दीजिए। ठाकुर साहब, क्या कहा? गुजारा मांगने आई है? ए खुशबुआ, तुझे मालूम है अब तक इतने लौंडियों के साथ मैंने ऐसे आराम किया है, अब तक सबको अगर गुजारा देता तो ये हवेली लौंडियों से भर जाती साले। सुन मेरी बात, तेरे जैसे हजारों मसला कली, तेरे जैसे हजारों मसला कली, किसको किसको मैं अपना बनाता रहूं। जान निकल खुशबू घर से, हमारे भी देख कर शक्ल तेरी मैं जलता रहूं। खुशबुआ, तेरी शक्ल से मुझे घृणा है। जा हवेली से निकल जा, इसी में तेरी भलाई है। ठाकुर साहब, ऐसा मत कहिए, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी बात सुनिए। अपना पाप तो किस पर मिलेगी? हवेली से निकल जा, इसमें तेरी भलाई है। नौकरानी बना कर के काटा गला, मुंह दिखाऊंगी माँ बाप को किस तरह। मुंह किस तरह मुझको अपने बना लो, न दिल को जला दिखाऊंगी बाबा। साहब, मैं अपने माँ बाप को कैसे मुझे दिखाऊंगी, मुझे अपना लीजिए ठाकुर साहब। खुशबुआ, मैं जो कहता हूं समझती क्यों नहीं है? सुन मेरी बात, मेरे कहने का मतलब समझती नहीं। मेरे घर वाली है, क्या करूंगा तुझे आना चौखट पर मेरे दोबारा नहीं, ठीक हंटर से वरना तुझे मैं करूं। खुशबुआ, मेरी चौखट पर दोबारा मत दिखाई देना, हवेली से निकल जा।
ठाकुर साहब, आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? सुने मेरी बात। बोल। ये जालिम बता मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तू जहन्नुम को जा, चुल्लू भर पानी में डूब कर नहीं ठाकुर साहब। ये जालिम बता मैं कहाँ जाऊंगी? रहने देंगे पड़ोसी नायक गाँव में, सभी कहेंगे आवारा हमें बद चला, ना नमक डाले तू ये मेरे गाँव में। देखूंगा, हवेली छोड़कर निकल जा, वरना मुझसे बुरा छोड़कर जाएगी कि नहीं जाएगी? निकल जा। चली जा, इसी में तेरी भलाई है। ठाकुर साहब, मैं तो यह हवेली छोड़ करके बहुत दूर चले जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते तुझे मैं एक नसीहत जरूर दे रही हूँ ठाकुर साहब। तुझे वहां मेरी याद आएगी जहां पर एक बूंद पानी देने वाला कोई नहीं होगा। साले आग लगा दूंगा। जमाना देखेगा, जमाना देखेगा, तमाशा एक यहाँ होगा। हमारे एक इशारे पर जमी पर साला आसमां होगा। शोहरत है मेरे नाम की, शोहरत है मेरे नाम की, सारे जहान से शेरों के छक्के छूटे हैं बाबू भवानी प्रताप सिंह के नाम से। कमानपुर वालों, कान खोल कर सुन लो, अगर किसी ने मेरी शिकवा शिकायत करने की कोशिश किया तो मार देव गोली, क्यों न बोली। क्या अरे कलमुही, अपना मुंह काला करके भाई बाप के मुंह में कालिख लगा के कहाँ छुप कर बैठी है तुम? मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, तो मिल जाए तो मैं पूछता हूँ हकीकत है क्या। चलता हूँ, देखता हूँ कहाँ पड़ी है ना। अरे दुख के प्यारी भैया, दुख के पे कहीं भैया, आते वारे बिना
माहुर खाके ताजी हम पराने पानी कर माहुर खाके दुख के पे कहीं भैया पतवारे बिना डूबे मझधार बिचे नैया या मालिक अब मुझसे और नहीं चला जा रहा है। अब मैं यहीं पर थोड़ी देर आराम करूंगी, उसके बाद ये मेरी किस्मत जहां लग जाएगी मैं वहीं पर चली जाऊंगी। भैया मैं तुम्हारे सामने अपना मुंह दिखाने नहीं आऊंगी। अरे खुशबू, कल मोहित कहाँ तू है रे? ये नहीं जानकारी हो रही है। देखता हूँ मैं तुझे ही ढूंढ रहा हूँ, मिल जाए तो देख क्या करता हूँ मैं। अच्छा, तो मुंह काला करके आई है तू यहाँ पर कि सो रही है? पहले तुझको जगाता हूँ, उसके बाद तुझसे बात करता हूँ। भैया किस मुख से भैया कह रही है रे? चोट कहीं की। हर तू कमीनी ने लगा दी आबरू में दाग। तू कमीनी ने लगा दी आबरू में दाग है। कुआरेपन में कोख में बनाई तू औलाद। हंसी मार डालूं मैं तुझे वरना उड़ाए जग हंसी। ये मेरा बाका करेगा तेरे सर। सच्चाई बता तू, सच्चाई बता वरना तुझको। मेरी बात सुनो भैया। आए मेरे भैया नालो मेरी जान है। आए मेरे भैया नालो मेरी जान है। अपनी मारे जीत नाल ताई ईमान है। अपनी उफी डुफ्टी के घर भैया तूने लगवाई मेरी नौकरी। हाँ खुशबू, नौकरी लगवाया था लेकिन घर की मजबूरी, घर की ऐसी परेशानी थी, रोटी बगैर सब परेशान थे। हम लोगों को काम धंधा नहीं मिलता था, इसलिए तुम्हारा काम लगा। तुमको काम पर लगवाए हम लोग। क्या किसी की बहन बेटी काम धंधा करने नहीं जाती है, कहीं मजदूरी करने नहीं जाती है? लेकिन तेरी उफी डुफ्टी के घर भैया तूने लगवाई मेरी नौकरी।
पतीजी में आता भी काट डालूं तुझे, ऐसे कहते हुए तू लजाई। अरे शंकर मर गया था, तेरा बूढ़ा बाप मर गया था, मुझसे बताती कि भैया मैं काम करने नहीं जाऊंगी, मेरे साथ ऐसी हरकत कर रहा है। भैया सुनो मेरी बात। खा के परमात्मा की कफ में कहे रही, भैया तेरी बहन खुशबू मेरी दोस्त है। अच्छा तू निर्दोष है, चाहे मारो मुझे चाहे छोड़ो बिना। चाहे मारो मुझे चाहे छोड़ो बिना, निर्दोष भैया। मैं तेरी एक भी बात न सुनूंगा, तेरे प्रति मेरे दिल में कोई रहम नहीं है। चल और नहीं थी आंखों में इस दम हमारे, नहीं थी आंखों में इस दम हमारे, और तुझे काट फेंकू सड़क के किनारे। मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा ताकि दूसरी बहन बेटी ऐसा बर्ताव न करे अपनी जिंदगी में भविष्य में, और तुझको काट कर फेंक दूंगा, तेरी कहानी समाप्त कर। सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है? नंबर शंकर तुझे क्या हो गया है? तू पागल हो गया रे? अरे तू क्या करने जा रहा? एक भाई होकर के बहन का सर काट ले। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं पागल हो गया हूँ। इसको मोड़ो। और क्या करने जाके हो बेटा हकीकत बताओ, करो शांति मन को। बेटा ये कौन सी गलती की क्या बात है जो तू पागल होकर के इसका हाथ सर काटने जा रहा? हकीकत बताओ, करो शांति मन को, और मेरे नैन तारे, मेरे नैन तारे। बोल क्या हो गया है तुझे? तू पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब है। अरे ना मैं पहुंच गया होता तो आज खुशबू का सर काट डालता। तुम हकीकत जानना चाहते हो? हकीकत जानोगे पिताजी? हकीकत अगर सुन लोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। ऐसी कौन बात है बेटा जो सुनने के बाद मेरा पांव तले जमीन खिसक जाएगी? क्या बात है?
तो सुनो हकीकत इसकी। हर कहूं क्या पिता ना कि इसने कटाई, कहूं क्या पिता ना इसने कटाई, कहूं क्या पिता ना कि इसने कटाई, भवानी से है इज्जत लुटाई। क्या कहा? भवानी सिंह से इज्जत लुटाई? पिताजी, भवानी सिंह के मुंह काला कराई है और भवानी सिंह का बच्चा इसके पेट में। इसे मार डालूं न छोड़ूंगा जिंदा, इसे मार डालूं न छोड़ूंगा जिंदा, हटेगा सारा ये फैली बुरा। अरे खुशबू, क्या बेटा है? मैं क्या सुन रहा हूँ? ये तूने क्या किया पापिन? अरे तेरी माँ मर गई। मैंने दोनों बच्चों के लिए रात दिन अपना खून पसीना जला करके तुम्हें पाला, सहन किया इसी दिन के लिए। अरे उन भाई बाप से पूछो जो अपने बच्चों के लिए देश विदेश चले जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, खून पसीना जलाते हैं, चोरी डकैती करते हैं अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे भूखे प्यासे ना मरे। मैंने क्या कमी किया तेरे प्यार में जो तुमने आज इस तरीके से किया कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं? पिताजी, अरे बेटा, भैया जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं पिताजी। सुन रहे हो? सुन रहे हो? इस कर्म ही का चलो मुंह आप हटा दे। क्या कहा भैया? जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं? हाँ अरे पिताजी। ये कहते शर्म नहीं आ रही तुझे? तूने क्या कर डाला? पिताजी, क्या आपकी बेटी को वो ऐसा कर सकती है पिताजी? क्या कहा? बेटी ऐसा कर सकती है? हाँ पिताजी। तो मैं सुन क्या रहा हूँ? हकीकत क्या है? पिताजी, मेरी हकीकत सुनेंगे, उसके बाद फिर आपके मन में आए जो और भैया के मन में जो है वो करना पिताजी। अभी हकीकत बाकी है। हाँ पिताजी, बता, हकीकत तुम्हें बताऊंगी। क्या हकीकत है? पिताजी, मैं जिस दिन अपने घर पे ठाकुर साहब के यहाँ काम करने गई थी, मैं ठाकुर साहब के कमरे में झाड़ू लगा रही थी पिताजी। यानी जमींदार के कमरे में झाड़ू लगा रही थी? हाँ पिताजी। ठाकुर साहब शराब के नशे में हाथ में बोतल लिए हुए कमरे के अंदर आए और दरवाजा को बंद कर लिए पिताजी। क्या कहा? जहां पर तुम झाड़ू लगा रहा थी उस कमरे में ठाकुर पहुंच करके कमरा बंद कर लिए? हाँ पिताजी। दरवाजा बंद करने के बाद मुझ पे उल्टी सीधी बातें करने लगे। मैं उनकी बात इनकार करती गई पिताजी, इनकार करती गई। मैं उनके पांव पड़ी थी, उन पे हाथ जोड़ी थी और ये भी कही थी कि ठाकुर साहब आपने मेरे घर गए थे, मेरे पिताजी से कहे थे कि खुशबू जैसे आपकी बेटी उसे मेरी बेटी। लेकिन पिताजी, उन्होंने आपको गाली दिया और ये भी कहा कि अगर मैं तेरे बाप पे पर नहीं कहा होता तो तुझे मेरी हवेली पर नहीं भेजता। पिताजी, इतना कहकर ठाकुर साहब जबरदस्ती मेरा जीवन बर्बाद कर डाले पिताजी। अब आप ही बताइए मैं कमरे के अंदर क्या कर सकती थी पिताजी? मेरा तो कोई जोर नहीं चला पिताजी। आप चाहे मुझे मार डालिए, चाहे मुझे छोड़ दीजिए। हाँ साहब, आ गए मिसिर जी। मिसिर जी प्रदीप भैया जी सीन को देखते हुए काम पर खुश होकर के 21 रुपए का दान प्रदान पार्टी तरफ से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, तो ये रही कहानी बेटी। नहीं, जबरदस्ती ठाकुर कमरे के अंदर बंद करके तेरा जीवन बर्बाद कर डाले। पिताजी, अरे वाह जमींदार साहब, इतना बड़ा विश्वासघात तुमने किया मेरे साथ। क्या कहा? जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी। एक बाप बन करके बेटी
कि तुमने गला काटा है। अरे हमारे समाज में कौन बहन बेटियां कि भाई बाप का ऐसा विश्वास करेंगे जो किया जाएगा। मैं तो सोचा कि इस तरीके से बाबू साहब दयावान है कि क्या हमारी बेटी के साथ ऐसा करेंगे कि बेटी बना करके एक बेटी की इज्जत बर्बाद करोगे। तुमने तो मेरी दुनिया बर्बाद कर डाला, हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा ठाकुर। बेटा सुन लिया, ये हकीकत है कि वो उस वक्त बेटी कमरे के अंदर अकेली थी। कौन पुकार सुनने वाला था, कौन इसकी इज्जत वहां बचाने वाला था। ठाकुर ने कमरे के अंदर बंद करके इज्जत बर्बाद किया। बेटा अब कोई उपाय सोचो, किस तरीके से गांव में नात बात रिश्तेदार के यहाँ पर समाज में मुंह दिखाने लायक कैसे रह गए। अब पिताजी क्या किया जाए, दुनिया में कैसे हम तुम जी सकते हैं। पिताजी क्या मैं बिल्कुल सोच लिया हूँ, क्या एक रास्ता है। बोलो। पिताजी आज रात में इस कम्युनिटी का सर काट लिया जाए और इसका सर काट के किसी कुएं या किसी तालाब में डाल दिया जाए, कहानी इसकी हाँ बेटा तुमने ठीक सोचा है कि इसका सर काट करके किसी कुएं नदी में चलकर फेंक दिया जाए, इसका नामो निशान मिट जाए तो एक कलंक का टीका जो माथे पर लगा है ये मिट जाएगा। यही सोच रहे हो ना पिता। चलो बाप बेटे दोनों हम इसका सर काट डालेंगे। अरे सोचो बेटा, मेरे सामने मैंने कितनी मुसीबत से दोनों बच्चों को पाला है, औलाद होती है। मेरे सामने इसका सर काटोगे, मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा, कैसे देखूंगा। सर काट करके फेंक दोगे तब भी ऐसा कलंक का टीका ये है बेटा कि ये मिटाने से मिट नहीं सकता है, मार डालने से। अरे गांव के लोग यही कहेंगे कि प्रभु किसान की बेटी की इज्जत ठाकुर ने बर्बाद कर दिया था। उसके पेट में बच्चा था और बाप बेटे दोनों उसका सर काट करके ले गए, कुएं में डाल दिए। पुलिस वाले आएंगे, पकड़ ले जाएंगे, दोनों का जीवन बर्बाद जाएगा बेटा, और ये कलंक का टीका नहीं मिटेगा। कोई ऐसी उपाय सोचो कि हम दुनिया में मुंह दिखाने लायक रह जाए। हाँ साहब, आ गए मिसिर उर्फ ब्रजेश। आगे प्रमादनीय मिसिर उर्फ ब्रजेश। मिसिर उर्फ ब्रजेश भैया जी की सौजन से शीन को देखते हुए काम पर खुश होकर के 21 रुपए का दान प्रदान पार्टी तरफ से लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद। पिताजी क्या यही रास्ता बाकी रह गया? आप मेरे जन्मदाता हैं। माँ तो बचपन में भगवान को प्यारी हो गई थी, माँ का तो प्यार नहीं मिला, लेकिन आपसे मुझे माँ और बाप का दोनों का प्यार मिला है। आप मेरे जन्मदाता हैं, बोलिए मैं क्या करूं, कहां समाज में मुंह दिखाने जाऊं? बेटा दुनिया में एक रास्ता है कि हम बाप बेटे मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे, अगर मेरा कहना मानो तो। अगर तुम मारने कह रहे हो बेटा तो हम अब कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। बेटी का सर काटोगे तो मानो मेरा कहना तो एक रास्ता है, अगर मान जाओगे तो हम बाप बेटे दुनिया में मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे। बोलिए क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं? मारने से इज्जत न बच पाएगी, भीख इज्जत की मांगो भवानी से जा, ब्याह कर दूं दुल्हन उसकी हो जाएगी। बेटा यही रास्ता है कि भवानी सिंह के पास चले जाओ, उनके पांव पड़ो, हाथ जोड़ो कि बाबू साहब तुमने मेरी बहन की इज्जत बर्बाद कर डाला,
तुम्हारा बच्चा मेरी बहन के पेट में पल रहा है, अब वो कहाँ जाएगी, किस काबिल रह गई है, उसको तुम गुजारा दीजिए अपने यहाँ। अगर वो मान जाते हैं तो खुशबू की शादी भवानी सिंह के साथ में कर दूंगा, अपना पानी पर्दा बच जाएगा। अच्छा पिताजी, यही एक रास्ता बाकी रह गया। अरे उसने मेरी बहन की इज्जत लूटा है, हम बाप बेटे इस जमाने में मुंह दिखाने काबिल नहीं रह गए हैं। और जाऊं उसके पैर पड़ूं, उससे हाथ जोड़ूं। यही रास्ता है। अगर वो उनका बच्चा है और उनके साथ शादी हो जाएगी तो दुनिया में मुंह दिखाने लायक हम बाप बेटे रह जाएंगे। हाँ साहब, आ गए अखिलेश उर्फ ब्रजेश भैया। इनकी सौजन्य से 10 रुपए का दान प्रदान सीन पर हम और हमारी पार्टी लाख लाख शुक्र धन्यवाद। कहे पिताजी जमींदार अयास है पिताजी, पिताजी जमींदार अयास है, हम गरीबों से रिश्ता नहीं जोड़ेगा, इसलिए इस निकम्मी को कर दूं खत्म, पाप इसका फिर ऊपर नहीं। पिताजी वो बहुत ही कमीना घटिया इंसान है, वो बहुत दुष्ट आदमी है पिताजी। अरे हम जैसे गरीबों की बहन बेटियों के साथ ऐसे खिलवाड़ करता है पिताजी, और सबको जूतों का ऐसे ठोक। क्या कहा बेटा? वो जमींदार अय्याज बाज हैं, गांव समाज की बेटियों की इज्जत लूट करके जूतों का ठोकर मार देते। हाँ हाँ पिताजी, उसका प्रतिदिन का धंधा हो गया है कमीने का। अगर ये बात है बेटा तो सुन लो, हम गरीब जरूर हैं लेकिन गलीच नहीं हूं। उन्होंने मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद किया और गुजारा नहीं देंगे। एक बार तुम चले जाइए, हाथ जोड़ करके पांव पड़ो बेटा। अगर मान जाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो क्या कह रहे हो कि कितने बेटियों की इज्जत लूट करके ठोकर मार देते हैं। जी हाँ पिताजी, उसका काम है। तो मेरी भी बात सुनो बेटा, हम गरीब जरूर हैं लेकिन गलीच नहीं। उन्होंने मेरी बेटी का जीवन बर्बाद किए हैं। अब ये दुनिया मुंह दिखाने लायक नहीं है, न किसी के यहाँ शादी ब्याह करने का आदत रह गया। हाँ पिताजी, और वो यही धंधा उनका हो गया है कि बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। हाँ पिताजी, उसका यही काम है। और अपनी इस बेटी का गुजारा नहीं देंगे। अरे वो कतई नहीं मानेगा। तो मेरी भी बात सुन लो बेटा, क्या इज्जत है वो साग मूली लगी, क्या इज्जत है वो साग मूली लगी, मुझसे करके बगावत बच पाएगा, बच्चे माने नहीं वो तुम्हारा कहा, दुनिया में जीने नहीं। बेटी का जीवन बर्बाद करके अगर ठोकर मार दिए, नहीं गुजारा दिए बेटा, तो तुम चुपचाप वापस चले आना। क्रोध में पागल होकर के कोई गलत काम नहीं करना। आप वापस आएंगे, उसके बाद हम बाप बेटे क्या करेंगे कि हमारी समाज में किसी बहन बेटी पर कोई नजर डाल दिया तो दोनों आंख निकाल लूंगा, याद रखना। केवल एक बार जाकर चले आइए, वो पापी दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा जो बहन बेटी के ऊपर इस तरीके से हाथ उठाएगा। तो आपके कहने पे जा रहा उनके घर, अपनी इज्जत की मैं भीख मांगू पिता, करके रिश्ते से इनकार उसने किया, मैं गला दाब कर मार। पिताजी, आपके कहने पे जा रहा हूँ अपनी खोई हुई बहन की इज्जत की भीख मांगने। बेटा, इंसान की मजबूरियां सब कुछ कराती हैं। जहाँ पर हाथ दब जाता है बड़े आसानी से निकाला जाता है। केवल क्या करें, हाथ जोड़ करके अपनी बहन की इज्जत की भीख मांगो बेटा। मान जाते हैं तब तो शादी कर देंगे, नहीं तुम आना, उसके बाद हम बाप बेटे क्या करेंगे समाज देखेगी। और बहन खुशबू, तू भी कान खोल के सुन ले, तेरा ये शंकर भाई
तेरी खोई हुई इज्जत की भीख मांगने जा रहा है। अगर रिश्ता स्वीकार कर लिया तो ठीक है, नहीं तेरा ये शंकर भाई कहीं डूब कर मर जाएगा। अपनी शक्ल दिखाने तुम्हें नहीं पिताजी, पिताजी भैया को रोक लीजिए पिताजी। बस खुशबू, अब कोई जुबान न निकले। वाह भवानी सिंह, तूने क्या किया? एक बाप बन करके बेटी का गला काटा, पर मेरे घर में आग लगा दिया, तुमने हमारा जीवन बर्बाद किया। अरे खुशबू, तुमने अपने मनमानी काम नहीं की, जबरदस्ती तेरा जीवन बर्बाद हुआ है। अगर तुम अपने मनमानी काम की होती जमींदार के साथ मिल करके, तो मैं वो बाप हूं कि तुम जैसे बेटी का गला काट करके जिंदा दफना देता, ताकि हमारे समाज में कोई बहन बेटियां अपने भाई बाप के माथे पर कलंक का टीका न लगाती। लेकिन मजबूर हूं कि तेरे साथ जबरदस्ती तेरा जी धोखा विश्वासघात किया, बाप बन करके बेटी के साथ। अरे मेरे बेटे को वापस आने दो, उसके बाद तमाशा देखिएगा। हे भगवान, अब तेरा सहारा है मालिक, मेरे भैया की रक्षा करना है। हाँ साहब, आ गए हमारे कुंदन गिट्टी वाले ग्राम सभा धरी पावन धरती से 11 रुपए का महान पुरस्कार सीन पर भैया का नमस्कार, धन्यवाद पहुंचे। रवि जो चाहे वही तो होना है, रवि जो चाहे वही तो होना है। आदमी ये खिलौना है, आदमी रवि जो चाहे वही तो होना है, रवि जो चाहे वही तो होना है। आदमी के खिलौना। राम भवन, तुझे तो मालूम है कि हवेली पे मैं कम आता हूँ। हाँ बाबू साहब। जानता है क्यों? क्यों बाबू साहेब? क्योंकि मेरी पत्नी तारा सिंह वो काली है, कलूटी है, उससे मैं सख्त नफरत करता हूँ। राम भवन, आ गए हमारे अखिलेश बिंद किराना वाले, अखिलेश बिंद किराना वाले 21 रुपए का दान प्रदान सीन पर भैया का नमस्कार, धन्यवाद। इसीलिए हवेली पर मैं कम आता हूँ। कम आते हैं। हवेली के अंदर आज नहीं जाऊंगा, हाँ बाबू। इसी बरामदे में बैठकर शराब पीऊंगा। आइए बाबू साहब। क्यों रे कलबोही, क्या लेने आई है मेरे पास? मैंने तुझे कितनी बार समझाया मेरा पीछा छोड़ दे, अपने मैके चली जा, लेकिन तू मेरी एक भी नहीं मानती। लेकिन स्वामी, मेरी गलती क्या है जो मुझे आप मैके भेज रहे हैं? तारा, गलती तेरी नहीं है, गलती तो सुपर वाले की है, साले की, जिसने तुझे बनाया है। क्योंकि तू काली है, कलूटी है, इसीलिए मैं तुझसे नफरत करता हूं। चलो मैं मानती हूँ कि मैं काली हूँ, लेकिन तुम जितना कह रहे हो स्वामी, उतनी बुरी भी तो नहीं हूँ। तारा, अपने आप को तू बेशक हूर की परी समझती है, लेकिन मैं तुझसे
सिर्फ नफरत करता हूँ। लेकिन मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोल, क्या कहना चाहती है? अरे पिया हो पिया, मेरे प्यारे पिया हो पिया हो पिया, वो पिया हो पिया, मेरे प्यारे पिया, प्यार का मेरे दिल में जला दो दिया, प्यार का तो गाना लाए साल बीता, मिले ना ऐसे पर, और किसके होकर मैं रखूं शर्त जवानी इस कदर, और थोड़ा सा अपने दिल में जगा दो। और हट जा नजरों के आगे से तारा त्रिया, हट जा नजरों के आगे से तारा त्रिया, और तू है काली सी से मैं नफरत किया, तू है मैं कहता मैं के चली जाओ, पर ना माने बात, तू अपने को क्या समझती, बेहया बच जा तू, और क्यों न माने कहा मेरा पीछा किया, क्यों न तारा मेरा पीछा छोड़ दे, अपने मैके चली जा, इसी में तेरी भलाई है। मैं के चली जाऊं तो शादी करके मुझे लाए हो अपने घर, त्याग मुझको तुम्हें डूबे हो पाप में, खाके कहती तुम्हारे ये चरणों की कसम, मैं ना जाऊं कभी ये नहीं छोड़कर। हाथ धोकर कमीने तो पीछे पड़ी, हाथ धोकर कमीने तो पीछे पड़ी, देख पीछा अब कैसे छुड़ाता हूँ मैं, अपनी खंजर से सीना तेरा फाड़ दूं, सीधा यमलोक तुझको पठाता हूँ मैं। हाँ साहब, आगे लाला चौहान शुकुलपुर पूरे गोसाई से सीन को देखते हुए 10 रुपए का दान प्रदान, भैया जी का बार बार प्रणाम धन्यवाद। स्वामी, अगर तू मेरी बात नहीं मानती, अगर तू अपने माँ के जाने के लिए नहीं तैयार है, तू मेरे रास्ते का रोड़ा बनी हुई है, इसलिए मैं तुझे जान से मार दूंगा। आखिरी बार कह रहा हूं, तो सुन लो स्वामी, चले जाओ अपने मैके, मेरा पीछा छोड़ दो। तो मैं भी छात्रानी हूँ, जान दे दूंगी, लेकिन जीते जिंदगी आपका पीछा छोड़ के नहीं जाऊंगी। तारा, अगर तुझे जान देने की बहुत ही शौक है, तो तू मेरे रास्ते का रोड़ा बनी हुई है। मुझे अपने रास्ते का रोड़ा साफ करने के लिए अगर तेरी लाशों से गुजरना होगा, फिर भी मेरे कदम पीछे नहीं हटे। लेकिन आप ऐसे कर नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ। तारा, तू अपने आप को समझती रहे कि मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं, लेकिन मैं तुझे एक नौकरानी भी नहीं समझता, इसलिए मेरा कहना मान, मेरा पीछा छोड़ दे, अपने मैके पीछा तो नहीं छोड़ूंगी। आ गए हमारे भैया ब्रजेश, ब्रजेश और बगल में विराजमान हमारे कुंदन भैया गिट्टी वाले, इनकी सौजन्य से 10-10 रुपए का दान प्रदान, पार्टी तरफ से लाख लाख शुक्र धन्यवाद। मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1